मसीह यस्सु के अलकादिर नाम में फादर विक्टर डीन की तरफ से तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत सलाम। खुदा यस्सु बरकत दे। आज हम इब्रानी वॉवेल्स का अगला हिस्सा यानी सबक नंबर 4 करने जा रहे हैं। पहले आपने लेसन नंबर 3 किया, आज है लेसन नंबर 4। इब्रानी हरूफे इल्लत, इब्रानी हरूफे इल्लत आज हम ये करेंगे, यानी कि वॉवल्स। इब्रानी के वॉवल्स आप कर चुके हैं। ए क्लास वॉवल्स और ई क्लास वॉवल्स और आई क्लास, ये तीनों ए क्लास, ई क्लास और आई क्लास, ये वॉवल्स पिछले लेसन में आप पहले ही कर चुके हैं। और अगर आप नहीं कर सके और आज आपने पहली दफ़ा इस वीडियो को देखा है तो मेरी वीडियो नंबर 3 सबक नंबर 3 वाली वीडियो पर आप चले जाएं और जाकर पहले ए ई आई के जो हरूफ इल्लत हैं वो सीखिएगा। और आज हम करेंगे ओ क्लास और यू क्लास। टोटल ए ई आई ओ यू टोटल 5 वॉवेल्स इंग्लिश में भी होते हैं और इसी तरह यही आवाजें इब्रानी में हैं। हालांकि इनमें वॉवेल्स कुछ ज्यादा हैं लेकिन आवाजें यही बनती हैं। तो जैसे ओ क्लास है और यू क्लास है, यू क्लास को हम ऊ क्लास भी कहते हैं। डबल ओ लगा दें, ऊ क्लास, क्योंकि ऊ की आवाज है। तो हम आज ये दोनों वॉवेल सीखेंगे। आए मेरे साथ। तो सबसे पहले आज हम ओ क्लास वॉवेल्स जो है वो सीखें। तो आप अगर देखें तो पहला वोवल है, पहला हरूफ इल्लत, ये ओ क्लास, ठीक है। ये है होलम, ये क्या है? हो। ये देखें, ये चीज खास है इसमें, ये और ये है वाव और ये है होलम। इसकी आप परवाह न करें, गो के ये इब्रानी में होलम लिखा है। मैं आपके लिए उर्दू में लिखूंगा होलम, ये उर्दू में होलम। होलम इसका नाम है। और निशान क्या है? निशान है, मिसाल के तौर पर बेत हम डालते हैं और बेत जो है, बेत के ऊपर हम निशान डालेंगे, ये वाला बेत के इस तरफ। जब ये बेत के इस तरफ हम ये निशान डालते हैं तो ये है होलम का निशान। और जब बेत की आवाज ब की है तो ब के साथ ओ, होलम की आवाज है ओ की आवाज। तो जब ये हो जाएगी तो ये हो जाएगा बो। क्या हो जाएगा? शाबाश, बो। तो अगर आलिफ है और आलिफ के ऊपर हम ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा ओ, क्योंकि होलम है। अगर हम गीमल के ऊपर, ये गीमल है, गीमल के ऊपर ये होलम का निशान लगा देंगे तो ये हो जाएगा गो। ये क्या हो जाएगा? गो। गीमल होलम गो, आलिफ होलम ओ, बेत होलम बो। तो ये मेरा ख्याल है आप समझ गए हैं। तो जैसे उर्दू में लफ्ज हम लिखते हैं दो या जो, तो ये दो या जो के अंदर जो ओ है, ये वाला, ये ओ की आवाज है, ये है होलम की आवाज, ये है उसका निशान होलम। इसे हम कहते हैं होलम, ठीक है। अब इसका हम अगर कोई लफ्ज लिखना चाहें इब्रानी में
तो मिसाल के तौर पर हमने लिख दिया लामिद, और लामिद के ऊपर हमने खौलिम डाल दी। जब खौलिम लामिद के साथ डल गई ऊपर उसके, तो ये हो गया लो। लेकिन अगर हम इसको इब्रानी लफ्ज बनाना चाहें तो एक इब्रानी लफ्ज है जो इस तरह लिखा जाता है लो, आलिफ उसके साथ लगता है, इसका मतलब है नहीं या ना। लो अंग्रेजी में कहते हैं नो। तो लो जो है, तो ये जो लो है, ये हम अगर लिखें तो ये हम ऐसे लिखेंगे, और इसका मतलब क्या है? नहीं या ना, इसका मतलब है। अब ये था खौलिम। अब ओ क्लास वॉवेल में, ओ क्लास वॉवेल्स में दूसरा जो है, दूसरे नंबर पर, ये देखे ना ओ क्लास है, इसमें दूसरे नंबर पर जो आएगा वो है खौलिम वाव। खौलिम मैं इब्रानी में लिखूंगा खौलिम, ये खौलिम, ये नीचे आएगा खौलिम, और साथ ही लिख दूंगा वाव। ये देखे वाव है ना, और दो वाव लिखे जाएंगे। ये देखे वाव, ये दो वाव लिखेंगे। इस एक पहली वाव के नीचे लिखे आलिफ कामिस, तो ये आ की तरह है, वा वा वाव वाव, खौलिम वाव। ये क्या है? खौलिम, और ये है वाव, खौलिम वाव। मैं आपको उर्दू में लिख के देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। खौलिम वाव, ये उर्दू में हम कहेंगे इसे। अब इसका निशान क्या है? इसका निशान जो है, वाव डाली और वाव के ऊपर आपने नुक्ता डाल दिया। यहां सिर्फ नुक्ता था, लेकिन यहां क्या है? यहां है वाव। अच्छा, बाय द वे, आवाज इसकी थी ओ की, जो या दो, ये ओ की आवाज थी इसकी, ये जो की तरह है, लेकिन इसकी भी आवाज ओ की तरह ही निकलेगी। इनमें कोई खास फर्क नहीं है। ये भी ओ है, लेकिन इसे कहते हैं तवील ओ। तवील हरफे इल्लत है ये उससे थोड़ा लंबा है। वो जो और दो है, लेकिन ये क्या है? ये है ओ। मिसाल के तौर पर, अगर उर्दू में आपने लिखना है गोल, तो जब गोल लिखेंगे तो उसके जो का तो ओ छोटा है, तो गोल का ओ होगा बड़ा। तो ये लॉन्ग वॉवेल है, तो ये हम उर्दू में वैसे ही उस आवाज को ये आवाज समझे जो गोल के अंदर होती है। गोल, ओल, ओ, ये आवाज है, ये है, इसे कहते हैं खौलिम वाव। ये अच्छा, अगर आप अंग्रेजी में लिखें ROW, तो ये होता है रॉ। रॉ की मतलब है एक कितार है, कितार की तरह। तो हम देखते हैं कि अगर हम लिखें, कोई लफ्ज लिखते हैं, हम आलिफ डाल देते हैं, आलिफ, और अगर आलिफ के साथ हम ये डाल दें, तो ये जो है, ये पूरे का पूरा, ये एक वावेल है, ये एक हरफ इल्लत है, और इसका नाम क्या है? खौलिम वाव, और इसकी आवाज क्या है? ओ की। तो ये क्या होगा? आलिफ, खौलिम वाव क्या बन गया? आलिफ और खौलिम वाव, ओ की आवाज। तो अगर हम एक इब्रानी का कोई लफ्ज लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम, मेरा ख्याल है, या मैं नीचे लिखता हूं, और इसके साथ ये वॉवेल लगा दिया, और इसके साथ मैं रेश लगा देता हूं। शाबाश, इसको आप पढ़ेंगे, ये शाबाश,
और क्या है? और का मतलब उर्दू में तो ये है कि ये और वो, इंग्लिश में एंड, लेकिन ये वो नहीं है। ये इब्रानी का लफ्ज है और, जिसका मतलब है रोशनी। इसका मतलब क्या है? रोशनी। और इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें ये जो है निशान लगा हुआ है, जो हौलम वाफ का निशान है। इस निशान को आपने याद रखना है। जैसे ये बेत के ऊपर आपने हौलम लगाई तो वो है, तो यहां पर बेत के आगे आप हौलम वाव लगाएंगे तो जरा लंबा बोलेंगे, बो। तो और क्या है? रोशनी। मैं इधर लिख देता हूं, और से मुराद है रोशनी। और ये लफ्ज इब्रानी का लफ्ज है, रोशनी। अभी रोशनी है, आप रोशनी में देख रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हम यू क्लास, यू इसको डबल ओ भी कह सकते हैं आप, यू या डबल ओ क्लास, ये था ओ क्लास। ओ क्लास के वॉवेल्स सीखेंगे। तो ओ क्लास में जब हम सीखते हैं, हाँ सॉरी, इससे पहले कि हम ओ क्लास में जाएं, यहां एक कंफ्यूज करने वाला एक वॉवेल जरूर है जो कभी कभी इस्तेमाल होता है। उससे कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ आपको जानने की जरूरत है कि ओ क्लास में एक और वॉवेल है और वो उसकी आवाज है आ की आवाज। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं उर्दू में लिखूंगा, कामिस खातूफ, ये है कामिस खातूफ। मैं इब्रानी में नहीं लिखता ताकि आपके लिए आसानी हो। कामिस खातूफ एक ऐसा ओ क्लास का हर्फ इल्लत है जो कि आपके ए क्लास के पहला जो वाविल था कामिस हू बहू वही उसकी शक्ल होती है, लेकिन उसकी आवाज ओ की निकलती है। लेकिन आपको ये पहचानना मुश्किल होगा, बहुत कम लफ्जों में वो इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ आपको जानने की जरूरत है कि कामिस खातूफ भी एक वाविल है। तो कामिस खातूफ जो है, मिसाल के तौर पे ये बेत है, जैसे यहां, तो हम यहां लिखेंगे बेत, और बेत के नीचे हमने ये डाला, तो ये आप पढ़ेंगे बा। लेकिन जब ये कामिस खातूफ है तो फिर ये पढ़ा जाएगा बो। मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे अंग्रेजी में है कॉस्ट, अंग्रेजी में जो कॉस्ट है उसकी ओ की आवाज जो है ओ की आवाज है, ओ कॉस्ट, ओ। यही आवाज जो है ये वाली है, ये कामिस की आ की आवाज नहीं है। इस पर कंफ्यूज ना हो, सिर्फ इसे जान जाएं और इसके बारे में और हम सीखेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते हैं काफ, और काफ के नीचे हम डालते हैं कामिस खातूफ यानी ओ, तो उसके आगे हम डालते हैं लामित, तो क्या बनेगा? ओ, कॉस्ट, कॉल, ये है कॉल, कॉल, कॉल। कॉल का एक मतलब है जिसका मतलब है इब्रानी में सब। कॉल का मतलब है सब या तमाम। कॉल ये इब्रानी का लफ्ज है। तो आप देखें कि अभी मिसाल के तौर पर इसको मैं लिखूंगा आपके लिए, इसको मैं लिखूंगा ताकि आप ये कॉस्ट के ओ की तरह है, कॉस्ट का कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट। लेकिन कामिस खातूफ जो है इसका मैं लिखूंगा काफ, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, काफ और लामत, ये है कॉल,
और कुल का मतलब क्या है? सब या तमाम, ये इसका मतलब है। तो इसकी आवाज याद रखनी है, ओ की आवाज है, ओ। ठीक है। अब हम ऊ क्लास की तरफ आएंगे। ये जो है ऊ क्लास, इसके सिर्फ 2 वॉवेल्स हैं और इसके बाद आपको खुदा के फजल से ये सारे वॉवेल्स पूरे हो जाएंगे आपके। ये पहले है ऊ क्लास में, यू क्लास में इसे कहते हैं शुरिक। और मैं इब्रानी में इसलिए नहीं लिख रहा कि आप कंफ्यूज ना हो। शुरिक जो है वो इस हॉलम की तरह है, लेकिन ये हॉलम वाव है, ये हॉलम है। वो जो है शुरिक जो है वो वाव के पेट के अंदर नुक्ता है और उसकी आवाज निकलती है ऊ की। ऊ जैसे ऊंट, जैसे ऊंट अगर होगा तो ऊ करे। ये अगर लिखेंगे तो ऑट हो जाएगा, तो ऑट तो हो नहीं सकता। हाँ, किसी का हॉन्ट लिखना है तो फिर तो ये अल्फाज लिख दें, ये वाला हर्फ इल्लत लिख लें। लेकिन ये शुरिक है ऊ क्लास, तो आपने ऊंट लिखना है तो उसमें इससे लिखा जाएगा ऊंट। और अगर मिसाल के तौर पे ये आप लिखेंगे, उर्दू में बोले झूला, ये पेश है, ऊ की आवाज है, ऊंट, झूला। ये जो है ये है वाव के पेट में है नुक्ता और ये कहलाती है शुरिक। ये क्या है? शुरिक। और शुरिक कहलाती है और आवाज इसकी निकलती है ऊ की। ऊ की आवाज है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूंगा आपको यहां। ये है हेत। ये क्या है? हे। ये हे है। अगर हे के आगे हम ये लगा के इसके पेट में ये डाल देंगे, लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा? शाबाश, हो नहीं बनेगा। अगर हो लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हो लिखना है तो फिर या तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हो होगा, हो, लेकिन ये क्या है? हु। ये हो होगा, ये हु और हो। अब इसको अगर हम देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हे डाली और हे के ऊपर हमने खिरक डाल दी, जैसे बेत के ऊपर खिरक डाली थी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हु। ये भी हो है, हो, ये भी हो है, ये भी बो है, ये भी ओ है, ये हो है। और अगर ये डालने के बजाय ये डालें हॉलम वाव, तो ये भी हो है। लेकिन अगर पेट के अंदर नुक्ता हो फिर हो नहीं, फिर हु है। कई लोग कहते हैं हु अल्लाह, है ना? तो अगर मिसाल के तौर पर हम इसके आगे आलिफ लगा दें, इसके आगे हमने आलिफ लगा दिया, आलिफ लगाने से ये एक इब्रानी लफ्ज बन जाएगा हु का मतलब है वो लड़का या वो आदमी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ही। तो मिसाल के तौर पर मैं यहां लिख देता हूं, ये है हो नहीं हु, सॉरी मैंने हो बोला था, हो नहीं हु है। ये है हु से मुराद क्या है? वो यानी वो लड़का या आदमी, मेल के लिए है, मेल के लिए वो, जिसे अंग्रेजी में आप ही भी कह सकते हैं। ये है हु का मतलब है वो। अब आखिरी है, और आखिरी जो है वो भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं किबुत्स।
मेरा ख्याल है ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। किबुस, इसके ऊपर शद डाल लें, बे के ऊपर। किबुस, किबुस जो है, ये निशान जो है, ये देखें, ये बेत है और बेत के नीचे, ये बेत के नीचे 1 2 3, इस तरह आपने नीचे को जाना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बू। जिस तरह ये ऊ है, ये भी ऊ है, लेकिन ये थोड़ा सा ओ जल्दी वाला, जल्दी में बोला जाता है। बुल, गुल। अब ये क्या है मैं बताता हूं। यहां है ऊंट, लेकिन यहां क्या होगा? यहां थोड़ा सा जल्दी बोल दिया जाएगा। ये तकरीबन मॉडर्न लैंग्वेज जो इब्रानी है उसमें ये दोनों के दोनों एक ही तरह प्रोनाउंस किए जाते हैं, दोनों ही ऊ के साथ प्रोनाउंस किए जाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं रह गया जब ये लगे होते हैं। तो ये क्या है? किबुस। मिसाल के तौर पर अगर मैंने लिखा है उर्दू में गुल, यहां क्या लिखा है? गुल। अगर गूल लिखूं तो फिर तो और बात है। ऊंट लिखूं, गुल लिखना है तो मैं ये नहीं लिखूंगा, ये शुर्क, मैं ये डालूंगा, थोड़ा सा छोटा ऊ है। गुल, गुल फूल को कहते हैं उर्दू में गुल। तो ये जो उल है ना, उ उ, तो ये आवाज है किबुस की। ये किसकी आवाज है? किबुस की। आप भले लिखा ही रहने दें ताकि आपको थोड़ा सा, ये जो गुल की आवाज है ये है, ये किबुस की है, उह की आवाज। अंग्रेजी में मिसाल के तौर पे पुल है, PULL, पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। तो ये जो उ की आवाज है, ये किबुस की आवाज है। इधर शुरुक में ऊंट थोड़ी लंबी है, लेकिन ये दोनों आवाजें मिलती जुलती हैं। अभी मैं आपको इसके साथ एक इब्रानी लफ्ज एक सिखाता हूं। ये है, शाबाश, क्या है ये? शीन। वेरी गुड। अगर शीन के नीचे मैं ये डाल दूं, शीन के नीचे 1 2 3, तो ये क्या हो गया? कोई बात, शीन के नीचे ये डाला तो ये क्या हुआ? और इसके साथ मैं लामत डाल दूं, ये हो जाएगा शुल, शुल। अगर शुल ऐसे लिखते हैं तो ये इस 2 नुक्ते इसके नीचे आते हैं। ये अभी इस पर बिल्कुल तवज्जो ना दीजिएगा, इसे शिवा कहते हैं। ये बाद में हम सीखेंगे कि इस क्यों आता है, इसका मतलब क्या है, ये हम बाद में सीखेंगे। आपने ये देखना है कि इसकी आवाज है शुल और फिर है खित। शुल के बाद क्या है? खित। शुल, खित की आवाज। और फिर हम देखेंगे इसके नीचे हम खित के डालेंगे आ, यानी कामिस, जो ए क्लास है। कामिस डाला तो बन गया शुल्खा, शुल्खा। शुल, ऊ की आवाज, ऊंट, ये भी ऊ की आवाज है। शुल खा, और इसके आगे हम डाल देंगे नून। नून आपको पता है नीचे जाता है, क्योंकि नून इख्तितामी है। नून सफीद कहते हैं, जो इख्तिताम में नून आता है वो है। तो ये है शुल खान। शुल खान का मतलब है मेज या टेबल, या टेबल। तो ये आपने आज ओ क्लास और यू क्लास सीखे हैं, वॉवेल्स। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। इसको रिवाइज करें ताकि यीशु मसीह आपको बरकत दे और आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके। पिछली कैसेट्स, पिछली वीडियो भी देखें और इसे भी। गॉड ब्लेस यू।